संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वाद सूत्र के प्रथम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 10 दिन की इस रिवीजन श्रृंखला में 21 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों, परिवार के अन्य लोगों को भी इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्य अर्जन कर सकते हैं। आगामी 3 अप्रैल को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो अभी करें। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्वालिफाइड शंकाओं को समाधान के लिए मुनि श्री के समक्ष रखा जाएगा। इस कोर्स की सभी जानकारी के लिए विजिट करें ttv.arham.yoga या QR कोड स्कैन कीजिए। तो चलिए आज की रिवीजन कक्षा मुनि श्री के मुख से सुनते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आज फिर 14वां सूत्र पढ़ते हैं। तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम। यहाँ बताया जा रहा है कि जिस मतिक ज्ञान की चर्चा हम करते आ रहे हैं, जिस मतिक ज्ञान को हमने परोक्ष ज्ञान के रूप में स्वीकार किया है, जो मतिक ज्ञान मति ही स्मृति संज्ञा आदि पर्यायवाची नामों को धारण करता है, वह मतिक ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? तो उसके लिए यह सूत्र आचार्य महाराज ने हमें बनाकर दिया है। तत् माने वह मतिक ज्ञान। निमित्त उसके लिए क्या बनता है? निमित्त माने होता है हेतु, कारण। उस मतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या निमित्त हैं, क्या हेतु हैं? तो आचार्य कहते हैं इंद्रिय और अनिंद्रिय, इन दोनों के निमित्त से वह मतिक ज्ञान होता है। इंद्रियां आप जानते ही हैं 5 होती हैं, और जिस जीव के जो इंद्री होगी वही उस इंद्री के स्वामी कहलाएगा। तो इंद्री के निमित्त से भी मतिक ज्ञान होता है, और अनिंद्री माने होता है मन। उस मन के निमित्त से भी मतिक ज्ञान होता है। जिन जीवों में मन नहीं होता, तो अब आप समझ सकते हैं कि उनमें भी मतिक ज्ञान होता है, और वह मतिक ज्ञान उनकी उस इंद्री के कारण से ही होता है। एक इंद्री जीव है तो उसके केवल एक स्पर्शन इंद्री संबंधी ही मतिक ज्ञान होगा। 2 इंद्री जीव है तो स्पर्शन और रसना इंद्री संबंधी मतिक ज्ञान होगा। तो इंद्रियों से मतिक ज्ञान उनको होगा। लेकिन जो संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, उन्हें इंद्री और मन दोनों के निमित्त से होता है। इंद्रिय शब्द की उत्पत्ति व्युत्पत्ति करते हुए टीकाकार आचार्यों ने अच्छी व्याख्याएं की हैं। इंद्रिय शब्द कैसे बना? तो इंद्र माने माना गया आत्मा। उस आत्मा में ज्ञान है, लेकिन वह आत्मा कर्म के कारण से, कर्म के बंध के कारण से, यूँ कहें कि कर्म में इतना क्षयोपशम नहीं है, उस कारण से वह आत्मा ज्ञान का क्षयोपशम तो अपने अंदर कर्म के क्षयोपशम से ला सकता है, लेकिन उसे उस ज्ञान का प्रयोग करने के लिए, ज्ञान से पदार्थों को जानने के लिए कुछ और साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो साधन क्या हैं? तो इंद्रियां उसके लिए साधन बनती हैं। यानी आत्मा अपने आप में समर्थ होते हुए भी बिना इंद्रियों के पदार्थों को नहीं जान सकता, इसलिए इसे इंद्रिय कहा जाता है। आत्मा अपना ज्ञान रखते हुए भी अपने ज्ञान का क्षयोपशम उसका हो भी गया तो भी जब तक इंद्रियां नहीं होंगी तब तक वह पदार्थों को ग्रहण नहीं कर सकेगा। ये आत्मा के अंदर
इंद्रियां साधन बन जाती हैं, आत्मा के लिए पदार्थ का ज्ञान कराने के लिए वो कारण बन जाती हैं। इसलिए इंद्रियों को निमित्त कहा गया आत्मा को जानने के लिए। आत्मा के जानने की क्रिया में इंद्रियां क्या हो गई? निमित्त हो गई। अथवा दूसरी बात कही गई, तो इंद्रियां किसी भी विषय को, जो उनका अपना विषय है, उस गूढ़ विषय को भी वह इंद्रियां जान लेती हैं, लेकिन आत्मा जब तक इंद्रियों की सहायता नहीं लेता तब तक वह आत्मा स्वयं नहीं जान पाता। संसारी दशा के आत्मा की बात कर रहे हैं, मतिक ज्ञान वाले आत्मा की, है ना। और ये भी है कि जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां अपने आप में साधन हैं। इंद्रियों के माध्यम से भी आत्मा के अस्तित्व का पता चलता है। आत्मा तो सूक्ष्म है, आत्मा का ज्ञान कैसे होगा कि यह आत्मा है, यह जीव है, ये ज्ञान कैसे होगा? अगर इंद्रियां उसके लिए सहयोगी न बने तो उस आत्मा के अस्तित्व का भी ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए ये इंद्रियां बड़ी उपकारी हैं, क्योंकि इंद्रियों से ही आत्मा का ज्ञान हो रहा है और इंद्रियों से ही पदार्थ का ज्ञान हो रहा है। कैसे जानने में आएगा कि ये जीव है, ये आत्मा है? अगर हम उसकी इंद्रियां जानेंगे, ये 4 इंद्री वाला जीव है, तो ये 4 इंद्री वाला, इसके अंदर एक आत्मा है जिसके पास केवल 4 इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों ने बता दिया कि ये जीव है, ये आत्मा है। तो आत्मा तो सूक्ष्म है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से वो जीव समझ में आने लग जाता है, तो हम उसकी रक्षा भी कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? ये भी इंद्रिय संयम कहलाता है, प्राणी संयम कहलाता है। तो प्राणी संयम का पालन भी इंद्रियों के ज्ञान से ही संभव है। इसलिए इंद्रियां आत्मा के लिए उपकारी हैं। पहले भी आपको बताया था, पुद्गल आत्मा का उपकारी है, अजीव पदार्थ जीव का उपकारी है, इसलिए जीव के पास में अजीव रखा है ना। संसारी दशा में हमें ऐसा लगता है, जब हम जान जाते हैं कर्मों ने हमें घेर रखा है, 8 कर्म बड़े दुष्ट हैं, तो ये सब तो तब होता है जब हम कुछ जान जाते हैं कि 8 कर्मों ने आत्मा को घेर रखा है, 8 कर्मों ने आत्मा की शक्ति को बिल्कुल दबा रखा है। लेकिन देखा जाए तो ये ज्ञान भी आपको कर्म से ही आया, कर्म के क्षयोपशम से ही आया। ये ज्ञान भी आने में शरीर इंद्रियां ही उपकारी हैं। अगर आपको पंचेंद्रिय कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा, मन का क्षयोपशम नहीं होगा, मन नहीं होगा, तो आपको ये ज्ञान भी नहीं आ पाएगा। लेकिन जब हम इंद्रियों की प्रवृत्ति विषयों की ओर देखते हैं, तो इंद्रियों को रोकने के लिए संयम की बात भी कही गई। तो दोनों तरह से हम ये जानें कि आत्मा के लिए इंद्रियां उपकारी भी हैं, और आत्मा के लिए अगर असंयम भाव उत्पन्न कराती हैं तो वो भी इंद्रियां कराती हैं, इसलिए अपकारी भी हैं। लेकिन आत्मा का ज्ञान कराने में इंद्रिय और मन की बहुत बड़ी भूमिका है ना। तो ये तो हो गई इंद्रिय की बात। अब आता है अनिंद्रिय। अनिंद्रिय का मतलब जो इंद्रिय नहीं है उसको अनिंद्रिय कहते हैं, ऐसा नहीं समझना। मतलब कि इंद्रिय होते हुए भी वो ईसत इंद्रिय है, माने कुछ इंद्रिय जैसा काम करता है, इसलिए उसको अनिंद्रिय कहा गया है। इंद्रिय का अभाव नहीं समझना, किंतु वह ईसत का मतलब होता है थोड़ा कुछ, उसमें इंद्रिय जैसा ही भाव है, ज्ञान का वैसा ही उसके अंदर भाव है, लेकिन वह इंद्रियों से कुछ अलग है। इंद्रिय जैसा ही है लेकिन थोड़ा इंद्रिय जैसा है, इसलिए उसको अनिंद्रिय कहा जाता है। मन को क्या बोलते हैं? अनिंद्रिय। अतीन्द्रिय नहीं बोलते हैं। 3 चीज़ें होती हैं, इंद्रिय, अनिंद्रिय, अतीन्द्रिय। समझ आ रहा है? तो इंद्रिय माने इंद्रिय संबंधी हो गया, अनिंद्रिय माने मन संबंधी हो गया, और अतीन्द्रिय जो इंद्रियों से परे है ना, इंद्रियों के बिल्कुल अतीत है, उसको क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय। तो अतीन्द्रिय अलग चीज हो गई और अनिंद्रिय अलग चीज हो गई।
अनिंद्रिय में तो मन आ गया, अतीन्द्रिय में ऐसी दशा जो इंद्रियों से परे दशा है ना, वो आत्मा की दशा को अतीन्द्रिय दशा में ले जाया जाएगा। अभेदी ज्ञान वगैरह ये क्या कहलाएंगे? ये अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाएंगे, अनिंद्रिय ज्ञान नहीं कहलाएंगे। तो थोड़ा सा हम शब्दों पर भी ध्यान दे करके सावधानी से बोलना भी सीखें, है ना। तो अनिंद्रिय की ज्ञान की बात आएगी तो किसका, कौन सा ज्ञान? मन का ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान आ गया तो इंद्रिय और मन से परे जो ज्ञान हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान, वो अतीन्द्रिय ज्ञान में चला जाएगा। ठीक है ना। तो अनिंद्रिय का मतलब हो गया मन। अब मन को अतीन्द्रिय भी अनिंद्रिय कहते हैं, और मन को जो है अंतःकरण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःकरण, माने अंतरंग में ही ये इंद्रिय रहती है, भीतर रहती है, दिखती नहीं है। जैसे हमें नाक बाहर दिख जाती है, आँख बाहर दिख जाती है, कान बाहर दिख जाते हैं, ऐसे मन कभी भी दिखता नहीं है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? अंतःकरण। दूसरी बात ये भी है कि इंद्रियों की तरह मन की कोई एक स्पेशल रचना भी नहीं है, और उसका कोई एक स्थान भी फिक्स नहीं है, और ना ही उसके लिए ये कहा जा सकेगा कि आगे भी अगले टाइम पर ये इसी जगह रहेगा। देश और काल ये मन के लिए नियत नहीं है, इंद्रियों के लिए नियत है। जैसे इंद्रियां, नाक यहीं पे तो यहीं मिलेगी आपको, आज भी और कल भी, है ना। लेकिन मन कहाँ है आज और कल कहाँ है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो देश और काल ये मन के साथ नियत नहीं होते, इसलिए मन को अनिंद्रिय कहा जाता है ना। ये इंद्रिय और मन के विषय में इतना जान करके समझना कि ये तो हो गई बाहरी चीज़ें, और भीतर होना चाहिए मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, है ना। कर्मों के क्षयोपशम का मतलब होता है कि ऐसे कर्मों की कुछ स्थितियां बने, कर्मों की ऐसी दशा बने जिसमें कि जो कुछ कर्म तो दब जाएं और कुछ कर्म बिना फल दिए क्षय को प्राप्त होते रहें, है ना। तो उसको बोलते हैं क्षयोपशम की दशा। तो उस क्षयोपशम की दशा होने पर भी आत्मा का ज्ञान प्रकट होता है। मतलब ज्ञान तो आत्मा में है, लेकिन कर्मों का जब कुछ ऊपर नीचे होकर के कुछ दिखाई देगा तो आत्मा को कुछ जानने में आएगा। समझ में आ रहा है? धूल कभी कभी आत्मा के ऊपर कर्मों की इतनी ज़्यादा जम जाती है कि उसे एक स्पर्शन इंद्रिय के अलावा और कुछ भी ज्ञान होने में नहीं आता। समझ आ रहा है? फिर धूल थोड़ी सी और हटी कभी तो फिर रसना इंद्रिय भी आ गई, फिर और धूल हटी तो घ्राण इंद्रिय आ गई। ऐसे करते करते जब ये आत्मा पे पड़े हुए ज्ञानावरणी कर्म की धूल हटती है, तब कुछ थोड़ा सा आंखें खुलती हैं, तब कुछ जो है सुनने की इच्छा बनती है, और तब कुछ जाकर के थोड़ा सा बैठता है कुछ दिमाग में। तत्व की बात करोगे या कोई सिद्धांत की बात करोगे तो नहीं भी नींद आए तो नींद आने लग जाती है। तो वो नींद भी क्यों आती है? क्योंकि हमारे ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम अधिक नहीं होने के कारण से हमारे भीतर जिज्ञासा ही नहीं होती कुछ अच्छा जानने की। ये सब ज्ञानावरणी कर्म के फल के स्वरूप ही होता है। इसलिए जब ज्ञान काम नहीं करता तो निद्रा भी वहीं पे बैठा है, निद्रा कर्म वो एकदम से हावी हो जाता है, तो वो काम करने लग जाता है। समझ में आ रहा है? तो जो लोग ज्ञान में रहेंगे वो निद्रा से बच जाएंगे, और जैसे ही आपके अंदर ज्ञान की जागृति कम हुई, निद्रा आपके ऊपर हावी हो गई। निद्रा कहीं दूर नहीं है, जहां आत्मा में ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, उसी प्रदेशों पर आत्मा में निद्रा कर्म का उदय चल रहा है, बस वो दाव लगाए बैठा रहता है। तो ज्ञान ही वो चीज है जो निद्रा को भगाता रहता है। समझ में आ रहा है? इसलिए मति ज्ञान से भी हम बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर हमें ये शब्द सुनने को मिलते हैं मति ज्ञान, तो ये शब्द भी हमें मति ज्ञान से ही समझ में आएंगे। श्रुत ज्ञान तो ये भी हमें मति ज्ञान से ही समझ में आएगा। सुनना पहले पड़ेगा, समझना तो फिर हमारे क्षयोपशम के ऊपर है। और अगर क्षयोपशम हमारा है थोड़ा बहुत,
और हम उसको बढ़ाएंगे तो वो तभी बढ़ा पाएंगे जब हम इस तरह से पुरुषार्थ करेंगे। अपने आप इन शास्त्रों को जानने का क्षयोपशम अलग से नहीं आता, इसी तरह से जो क्षयोपशम प्राप्त है उसी को बढ़ाया जाता है, उसी को इसमें लगाया जाता है। तो ये हुआ मतिक ज्ञान कैसे होता है, ये अब आपको ध्यान रहेगा। किन किन चीज़ों से होता है? इंद्रिय और मन से होता है। जिनके पास में मन नहीं होता उनको किससे होगा? इंद्रियों से ही, केवल इंद्रिय से होगा। जितनी इंद्रियां होंगी उतनी इंद्रिय से उसको मतिक ज्ञान होगा, और जिनके पास में मन होगा तो उसको इंद्रिय और मन दोनों से मतिक ज्ञान होगा। वह मतिक ज्ञान की और भी कुछ विशेषताएं आगे बताई जा रही हैं। अवग्रहे हावाय धारणा, हाँ, ये मतिक ज्ञान के 4 भेद बताए जा रहे हैं। अब थोड़ा सा हमें डिटेल करके बताया जा रहा है। एक होता है अवग्रह ज्ञान, एक होता है दूसरा ईहा ज्ञान, तीसरा होता है अवाय ज्ञान, और चौथा होता है धारणा ज्ञान। 4 चीज़ें हैं। हम कभी भी किसी भी पदार्थ को देखते जानते हैं तो ये चारों ज्ञान भीतर काम करते हैं, तभी हम कुछ जान पाते हैं, है ना। अब इसको हमें समझना है कैसे काम करता है। अवग्रह का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को जैसे ही हमने अपनी इंद्री का विषय बनाया तो सबसे पहले जो ज्ञान होगा उस ज्ञान का नाम ही अवग्रह ज्ञान है। अब मतिक ज्ञान तो एक तरह से सामान्य हो गया। मतिक ज्ञान के ये 4 भेद समझना, मतिक ज्ञान को ही और ज़्यादा क्लासिफाइड करके यहाँ पे समझाया जा रहा है। मतिक ज्ञान के ये 4 भेद हैं। अवग्रह भी मतिक ज्ञान ही कहलाएगा, ईहा भी मतिक ज्ञान ही है, अवाय भी मतिक ज्ञान ही है, और धारणा भी मतिक ज्ञान ही है। अब मतिक ज्ञान तो 5 इंद्रियों से होना है, तो कोई भी इंद्री जब भी ज्ञान करेगी तो सबसे पहले उस इंद्री के माध्यम से सबसे पहले जो ज्ञान होगा वो अवग्रह ज्ञान कहलाएगा। जैसे आपको आँख से कोई वस्तु देखने में आई, आँख से जैसे ही हमने वस्तु को देखा, किसी भी पदार्थ को देखा, तो सबसे पहले जो आपके लिए पदार्थ का ज्ञान होगा उसका नाम क्या है? अवग्रह। उसमें आपको अभी सब कुछ क्लियर नहीं होगा, उसमें आपको पहले उस पदार्थ को सामान्य रूप से ही देखने में आएगा। पहली दृष्टि में आप उस ज्ञान को पकड़ नहीं पाओगे। ये अवग्रह ज्ञान सूक्ष्म होता है, इसको आप जब बहुत सावधान होगे तब समझ पाओगे, ठीक है ना। अब ईहा ज्ञान, ईहा ज्ञान क्या काम करता है? ईहा माने होती है जो हमने जाना उसी का अब आगे का फर्दर स्टेप, मतलब विशेष जानने की इच्छा, ये उस ज्ञान में काम करेगी। जो हमने जान लिया था पहले, पहला स्टेप क्या था? अवग्रह, लोग हैं। सेकंड क्या हुआ? अब ये कौन से लोग हैं? अब हमने देख लिया, अब देख करके सबके चेहरे जब एक नज़र में देखा तो ये सब लगा हाँ ये सब जो है यही इसी कॉलोनी के लोग हैं, तो ये निश्चय हो गया, इसका नाम है अवाय। ये तीसरा ज्ञान हो गया। ये सब क्या चल रहा है? मतिक ज्ञान चल रहा है। आगे आगे मतिक ज्ञान ऐसे ही काम करता चला जाता है। फिर क्या होगा? धारणा। धारणा का मतलब एक बार आपने देख लिया कि यहाँ पर इतने लोग हैं, तो अब आपके दिमाग में ये फिगर जितने टाइम तक रहेगी उसका नाम है धारणा। आपके लिए अगर वो मेमोरी कम है, धारणा ज्ञान कम है, तो आप 2 दिन में भी भूल सकते हो, 1 दिन में भी भूल सकते हो। हम हर पदार्थ के विषय में इसी तरह से जानते हैं। जब भी कभी हमारे सामने कोई नया ज्ञान होना होता है, हमारे सामने अचानक से यही सब आता है। अब ये तो हमने आपको दिया केवल चक्षु इंद्री का उदाहरण, हर इंद्री के साथ घटित होगा ये। स्पर्शन इंद्री के साथ भी होगा, रसना इंद्री के साथ भी होगा। तो 5 इंद्री के साथ भी लगाना और उसके साथ साथ मन से भी होता है इसी तरीके से। मन में भी पहले ऐसे ही होता है, मतलब कि 5 इंद्री और मन, ये 6 चीज़ें 4 प्रकार के इस तरह के मतिक ज्ञान के माध्यम से ही पदार्थ को जानते हैं। ये इसके 24 भेद हो गए एक सामान्य से स्थूल रूप से, ठीक है ना। ये मतिक ज्ञान इस तरह से जब काम करता है तब आगे आचार्य कहते हैं
कि ये कितने तरह के पदार्थों को जानने के लिए अपनी शक्ति रखता है या कितने तरह के पदार्थों को जान सकता है, वो यहाँ आगे के सूत्र में बताया जाना है। बहुविध क्षिप्रा निस्सृतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। बहु माने होता है बहुत सा, बहुविध माने बहुत प्रकार का, है ना, सो मैनी काइंड्स। फिर होता है क्षिप्र, क्षिप्र माने होता है जल्दी होने वाला, टाइम नहीं लगने वाला, जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं क्षिप्र। एक होता है अनिश्रत, आधा कोई पदार्थ दिख रहा हो आधा नहीं दिख रहा हो तो भी उसको जान लेना, इसको बोलते हैं अनिश्रत। फिर होता है अनुक्त, बिना कहे हुए, बिना कुछ शब्द सुने हुए भी अभिप्राय जान करके ज्ञान हो जाने का नाम अनुक्त कहलाता है। और ध्रुव, जो ज्ञान हमें हुआ वो उस तरह का बहुत टाइम तक वैसा का वैसा ही हमारे ज्ञान में बना रहे, उसको बोलते हैं ध्रुव पदार्थ का ज्ञान। कितने भेद हो गए ये? 6 भेद हुए। बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रत, अनुक्त और ध्रुव, ये 6 भेद हुए। इसके ही अब आपको ठीक विपरीत करना है, इसका उल्टा करना 6 का एक एक करके, है ना। तो बहु का उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत नहीं है जो, एक का ज्ञान। बहुविध का उल्टा क्या होगा? एक विध, समझ आ रहा? बहुत प्रकार का नहीं, एक प्रकार का। फिर क्षिप्र का उल्टा अक्षिप्र, माने जो तेजी से होने वाला ज्ञान ना होकर के धीमे धीमे होने वाला। अनिश्रत का उल्टा निश्रत, है ना, जो सब कुछ प्रकट है उसको जानने वाला। फिर अनुक्त का उल्टा उक्त, माने जो कह करके हमें ज्ञान होगा वो कहलाएगा उक्त, ये हो गया। और ध्रुव का उल्टा अध्रुव, जो ज्ञान होने के बाद में बहुत जल्दी हमारे से इधर उधर हो जाए और वो एक जैसा हमें विशुद्धि के साथ में वैसा ज्ञान बहुत देर तक ना रह पाए, तो उसको बोलते हैं अध्रुव। 6 तो ये हो गए और 6 उल्टे हो गए। कितने हो गए? 12 हो गए। ये 12 ही जो हैं ये क्या है? अर्थस्य। आगे का सूत्र पढ़ें, क्या लिखा है? अर्थस्य। ये सभी 12 प्रकार के पदार्थ होते हैं। अर्थ माने पदार्थ। हमें मतिक ज्ञान जब भी कभी होगा इन्हीं 12 प्रकार के भेदों में से किसी ना किसी भेद का हो रहा होगा। बहु का मतलब तो समझ गए ना, बहुत सी चीज़ें, बहुत संख्या भी हो सकती है और बहुत कोई चीज़ भी हो सकती है। बहुत से लोगों को देख करके हमने जान लिया यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, ये हमारा कौन सा मतिक ज्ञान है? बहुमतिक ज्ञान। बहुरूप मतिक ज्ञान का अगर आपके पास क्षयोपशम होगा तभी आप यहाँ बहुत सी चीज़ें देखेंगे। ये मतिक ज्ञान आपके अंदर आपके ज्ञान के क्षयोपशम से था, बाहरी पदार्थ को जानने का निमित्त बना और उससे आपने जान लिया, ये बहुरूप मतिक ज्ञान होता है। अब बहु के बाद में बहुविध का ज्ञान का मतलब बहुत प्रकार के लोग, कुछ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आदमी हैं, औरत है, समझ आ रहा है? उसमें भी कुछ पूजा के कपड़ों में बैठे हैं, कुछ रंग बिरंगे कपड़ों में बैठे हैं। ये सब जो बहुत प्रकार का हम ये ज्ञान कर पा रहे हैं, ये भी हमारे अंदर ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, तब जान पा रहे हैं। ये कहलाता है बहुविध ज्ञान का क्षयोपशम। अगर बहुविध ज्ञान का क्षयोपशम ना हो तो बहुत प्रकार की चीज़ों को आप पहचान ना पाएं, देख ना पाएं, जान ना पाएं, सुन ना पाएं। हर इंद्री के साथ गठित करना है ना। इसके विपरीत अगर हम देखें, अगर आपके अंदर केवल एक चीज को जानने का क्षयोपशम होगा तो वो एक संबंधी मतिक ज्ञान होगा, बहुत का ज्ञान नहीं हो सकेगा। एक विध का ज्ञान होएगा तो एक प्रकार की चीजें आपको जानने में आएंगी। जैसे ये नारियल रखे हैं, ये सब एक प्रकार के कहलाएंगे, एक विध कहलाएंगे, बहुविध नहीं है। तो इस तरह के सारे पदार्थों के ज्ञान हमारे अंदर ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से इंद्रियों के माध्यम से होते हैं। ये तभी संभव है जब इंद्रियां भी और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम भी सही काम करे तब।
तो ऐसे बहुविद एक एक विद। क्षिप्र का मतलब होता है जैसे कोई चीज का हमें बहुत जल्दी ज्ञान हो जाना, है ना। कोई चीज सामने से निकल गई और हमने एकदम से उसको पकड़ लिया कि हाँ ये हुआ था। ये जो है हमारे अंदर हर इंद्रिय संबंधी ज्ञान, देखने संबंधी, सुनने संबंधी भी। एक व्यक्ति जो है एक बार में कुछ भी थोड़ा सा बोला गया और उसने पकड़ लिया, सुन लिया कि नहीं आपने ऐसा बोला था। एक ने बहुत धीमे धीमे सुना, धीमे धीमे देखा, धीमे धीमे जाना, वो कहलाता अक्षिप्र। तो ये जो पहले के ज्ञान हैं ये सब विशुद्धि के साथ होते हैं। जब आपके अंदर आत्मा में विशुद्धि होगी तो ज्ञान भी अधिक होता है। एक बात बहुत अच्छी है, ये ध्यान रखने योग्य है कि संक्लेश से ज्ञान कम होता है। कई लोग पूछते हैं ना ये हमारा ज्ञान कम क्यों हो रहा है, जो ज्ञान पहले हमें होता था अब हमें क्यों हमारी मेमोरी जाने लगी, अब हमारे अंदर ज्ञान कम क्यों होने लगा। एक बहुत बड़ा कारण आचार्यों ने इसका बताया है कि ज्ञान विशुद्धि के साथ में तो बढ़ता रहता है। विशुद्धि बढ़ेगी तो ज्ञान बढ़ेगा, विशुद्धि अगर स्थिर भी रहेगी तो ज्ञान भी स्थिर रहेगा, लेकिन अगर संक्लेश होगा तो ज्ञान में कमी आ जाएगी। संक्लेश माने भीतर से हमेशा क्लेश के परिणाम रहना, कसायों के परिणाम रहना, तो उससे ज्ञान अपने आप कम होता जाएगा। आप देख लो जिनको क्रोध ही हमेशा आता रहता है या जो किसी तरह के लालच में पड़े हुए रहते हैं, उन्हें जो पिछली चीज़ें याद भी होती हैं कुछ भी उनके दिमाग में नहीं रह सकती हैं। वो धीरे धीरे स्मृति भ्रंश होता चला जाता है, स्मृति भ्रष्ट होती चली जाती है धीरे धीरे क्लेश के कारण से। जितना आप क्लेश करेंगे, जितना भीतर से अपने आप को दुखी महसूस करेंगे, उतना ही आपका ज्ञान भी कम होता चला जाएगा। शुरू में आपके ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम अच्छा था, आपने संक्लेश कर करके ज्ञान को बिल्कुल नष्ट कर लिया। इसमें किसी की कोई कमी नहीं है, आपकी खुद की अपनी कमी है, ये ध्यान रखना। तो ये जो पहले की 6 चीजें हैं, बहुविद, क्षिप्र, ये अच्छे वाले ज्ञान हैं, ये विशुद्धि से होते हैं। और जो इनका उल्टा करके हम आपको बता रहे हैं वो संक्लेश से होकर के इतने से रह जाते हैं। अनिश्रत का उल्टा होता है निश्रत। अनिश्रत माने जैसे मान लो कोई एक तालाब है, तालाब में एक हाथी डूबा हुआ है या भैंस डूबी हुई है, थोड़ी सी उसके ऊपर का सिर दिख रहा है, समझ आ रहा है, देखते ही से आपने बता दिया ये हाथी है, ये कहलाया अनिश्रत ज्ञान। अब जिसको ये ज्ञान नहीं होगा वो कहेगा कैसे तूने पता कर लिया अनिश्रत है, तो उसे पूरी भैंस निकाल के दिखानी पड़ेगी, तब वो कहेगा हाँ ये भैंस है। समझ आ रहा है, ये क्या कहलाया, ये कहलाया निश्रत ज्ञान। फिर क्षिप्र, अनिश्रत और अनुक्त। अनुक्त का मतलब होता है हमने कुछ नहीं कहा, समझ आ रहा है, केवल आपने हमारे बस जैसे मान लो हमने ऐसे एक्सप्रेशन किया और आपने समझ लिया महाराज क्या बोलने वाले हैं। ये कब संभव है, जब अनुक्त नाम का मतिक ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम आपके अंदर हो तो बिना बोले भी ज्ञान होता है। ये अच्छा माना जाता है, बिना बोले, अभिप्राय के अनुसार ही जान लेना। अनुक्त अच्छा है, उक्त अच्छा नहीं है। समझ में आ रहा है, अनुक्त और उसके बाद में क्या आता है, ध्रुव। ध्रुव का मतलब कि जैसे हमने किसी भी चीज को एक बार जाना तो जिस विशुद्धि के साथ जाना और जिस तरह से जाना वो चीज हमें उसी तरह की बार बार जानने में आती रहे। ये बहुत बड़ा ज्ञान है और ये बहुत कम होता है। समझ आ रहा है, जैसे मान लो आपने कोई चित्र देखा और उस चित्र में आपने जिस समय देखा उस समय तो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट के साथ में कलरफुल वो सब कुछ आपके लिए दिखाई दिया, और जब वो चित्र सामने से हट गया अब आपकी स्मृति में उस तरह की चीज़ें नहीं है। समझ आ रहा है, अब आपकी स्मृति में उस तरह का ना कोई कलर आ रहा है, ना कोई उस तरह की लाइट आ रही है, ना उस तरह का कुछ भी कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। तो ये किसके कारण से, ये अध्रुव के कारण से। और ध्रुव के कारण जैसा आपने एक बार पकड़ लिया, जान लिया, वैसा आपको कुछ लंबे समय तक भी बना रहे, वो कहलाता है ध्रुव। वो तभी संभव है जब आपकी वैसी विशुद्धि बनी रहे, और वो विशुद्धि का मतलब है कि आपको उस चीज का बिल्कुल ज्ञान कुछ समय तक वैसे ही रूप में चलता रहे, आपके सामने दूसरी चीज ना आए, तभी तक है वो। और जैसे ही आप दूसरे काम में लग गए, उसमें आपको क्लेश हुआ, तो आप पिछली वाली चीज के उस ज्ञान को भूल जाओगे। तो ध्रुव जो होता है वो अच्छा माना जाता है, अध्रुव जो ज्ञान है वो अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह के ये कितने भेद हो गए, 12।
ठीक है ना। अब आप ये समझें कि 5 इंद्रियां एक मन, ठीक है ना, 5 और 1 6, इन 6 के अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा और सबके जो है 12-12 प्रकार। समझ आ रहा है? माने 6 को 4 से गुणा करो, कितना हो गया 24, और 24 को 12 से गुणा करो 288, 288। इतने टाइप का यह मतिक ज्ञान हुआ है, लेकिन अभी भी ये विषय कंप्लीट नहीं हुआ है। थोड़ा सा और समझेंगे, 2 सूत्र और पढ़ लेते। व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजन पदार्थों का अवग्रह ज्ञान होता है। व्यंजन माने अप्रकट, व्यंजन माने क्या होता है? अप्रकट। जो अस्पष्ट पदार्थ होंगे उनका हमें केवल अवग्रह ही होगा, है ना। मतलब कि जब पदार्थ स्पष्ट हो जाएगा तभी उसमें यह आदि ज्ञान संभव है। माने आकांक्षा किसमें होगी? विशेष जानने की, जब कुछ स्पष्ट हो रहा हो। और जब स्पष्ट नहीं हो रहा है तो वह केवल हमारे लिए क्या रह जाएगा? व्यंजन अवग्रह का ही काम करेगा। तो पहले पदार्थ कई बार अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट होते होते स्पष्ट हो जाता है। तो जो स्पष्ट हो गया वो तो अर्थस्य इसमें चला गया, अर्थ का अवग्रह। अर्थ में अवग्रह होगा तो उसमें यह आदि सब संभव है। लेकिन जो केवल अस्पष्ट है उसमें केवल व्यंजन होगा, व्यंजन का अवग्रह। तो ये जो व्यंजन का अवग्रह होता है, आचार्य आगे कहते हैं न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। ये जो व्यंजन अवग्रह होता है यह चक्षु और मन के द्वारा नहीं होता है। माने चक्षु इंद्री को छोड़ दो और मन को छोड़ दो। इसके अलावा स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री और श्रोत्र इंद्री, इन 4 इंद्रियों से अस्पष्ट पदार्थ का भी ज्ञान होता है, लेकिन वो अवग्रह तक का ही होगा, यह आदि नहीं होंगे। सुन रहे हैं ना? इसलिए तो 2 प्रकार के अवग्रह हो गए, एक तो व्यंजनावग्रह और एक अर्थावग्रह। अर्थावग्रह के तो वो ऊपर के सब भेद बन गए, 288 भेद बन गए। वो सब किसके बन गए? अर्थावग्रह के बाद होने वाले यह आदि के बन गए। लेकिन व्यंजनावग्रह के कितने भेद बनेंगे? 4 इंद्रियों से व्यंजनावग्रह होगा, केवल 4 चीजों से। 4 इंद्रियां माने स्पर्शन, रसन, घ्राण और श्रोत। तो 4 इंद्रियों से ये अवग्रह हुआ, केवल अवग्रह हुआ, यह आदि नहीं होंगे। लेकिन ये 12 प्रकार के पदार्थों का होगा। तो कितना हो गया? 12 चौको 48। समझ आ रहा है? 288 प्रकार का तो अर्थावग्रह से सहित यह आदि सबका ज्ञान हो गया, और केवल 48 प्रकार का व्यंजनावग्रह हो गया। इन दोनों को मिला दो तो कितना हो गया? 336 ये मतिक ज्ञान के टोटल भेद होते हैं। ये मतिक ज्ञान का प्रकरण पूर्ण होता है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। आगामी 3 अप्रैल को परीक्षा के लिए आप अपने आप को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न पत्रों को सॉल्व करके ttv.arham.yoga और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको अभ्यास प्रश्न पत्र की लिंक सर्कुलेट की जाएगी। ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए स्कैन कीजिए QR कोड या ttv.arham.yoga पर जाइए। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न का।
इसमें भाग लेने के लिए आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखिए या दिए गए लिंक go.arham.yoga/सवाल पर जाइए। आप सही उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। आज का सवाल है, मन को क्या कहते हैं? इंद्रिय, अनिंद्रिय, अतीन्द्रिय, सर्वेंद्रिय। अगर आप किसी कारणवश QR कोड को स्कैन न कर पाए हो तो ऊपर बताई गई वेबसाइट पर विजिट कीजिए। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में आगे घोषित किया जाएगा।